तो यहाँ पे जैद ना बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, वॉमिट पे वॉमिट कर रहा है। मैं अपना काम स्वयं कर रही हूँ। उठा दिया आपने भाई को? उठाना नहीं था चीकू, बड़ी मुश्किल से सोया हूँ। क्या लाइट तोड़ने के चक्कर में हो गया? तू बदतमीजी कर रहे हो, मम्मी को लात मार रहे हो। ये हमेशा एक हाथ को ऐसे करके बैठती है। अरे लुढ़क गई। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 10। मैं गोलू ऑलमोस्ट सारे बच्चे, ऑलमोस्ट क्या 3 बच्चे उठ चुके हैं, एक बच्चा जा चुका है स्कूल। तो हमने सोचा कि उठ गए हैं तो फटाफट नहा के शावर करके पूजा करके हम दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत कुछ ऐसे है कि आज हम करने वाले हैं बहुत कुछ। अभी नहीं पता क्या क्या करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है हम मथुरा जाने वाले थे, वो हमारा भी डिले हो गया है क्योंकि प्रॉपर बुलावा शायद नहीं आया, इसलिए डिले हो गया। तो हम करने वाले हैं बहुत ही कुछ खास, और खास क्या होगा वो व्लॉग के आगे आपको पता लगेगा। आप व्लॉग तो देखते हो पर पूरा नहीं देखते हो, इसलिए पूरा व्लॉग देखना, कहीं भी कुछ भी खास जो चीज करने वाले हैं वो पता लग सकती है। क्या हो गया? मेरे बच्चे को बुखार है? मेरे बच्चे को बुखार क्यों हो गया भाई? तो यहाँ पे एक एक करके सारे बच्चे जो हैं उठ चुके हैं। ये है तूबा, आप सभी जानते हो तूबा हमारी प्यारी नोनी मोनी शोनी तूबा आई लव यू। हैंडू शेकू करो हैंडू शेकू। जैदू आप भी करो हैंडू शेकू करो मम्मा से। वेरी गुड। आप करी बाबू का हाथ कितना गलम हो रहा है मेरे बेटे का। तो यहाँ पे हमारी सासू माँ ने कल बहुत सारे हमें सूट और कुर्ता सिलवाने के लिए दिया था, तो यहाँ पे वो रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ एक बार निकाल के इसे अच्छे से तय करके रख देती हूँ, जब सिलवाएंगे, जब टेलर को बुलाएंगे तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ना अयान भी मुझे ऐसा लग रहा है, इसको भी फीवर जैसा लग रहा है, इसको भी चेक कर लेते एक बार। चल थर्मामीटर से चेक कर लेते हैं। नहीं मेरा बच्चा, नहीं रोना नहीं। तो यहाँ पे ना जैद बिल्कुल सो नहीं पा रहा है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है ना, जुकाम की वजह से बहुत परेशान हो रहा है। अयान और तोबा तो सो गए हैं पर वो मुश्किल हो रहा है सोना उसका। तो यहाँ मेरा शावर हो चुका है और शावर करते ही मैंने सोचा कि अरमान जी के लिए खिचड़ी और थोड़ी सी उनके लिए प्लेन दाल और रोटी बना देते हैं, जो खाएंगे वो खा लेंगे दोनों में से, क्योंकि इनका पेट बहुत अपसेट सा है। अभी गए अल्ट्रासाउंड के लिए, अब देखो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में क्या आता है। अयान वॉक करूं में घूम रहे हो? अयान इधर आओ, मम्मा पास आओ, जल्दी आओ जल्दी भाग के। बिल्कुल नहीं सुनते हो मेरी। तो यहाँ पे जैद को जो है स्टीम दी जा रही है क्योंकि इसका जो कोल्ड है ना वो ठीक नहीं हुआ है, तो इसको हम स्टीम दे रहे हैं। अयान रॉन्ग साइड है बेटा, रॉन्ग साइड राइट साइड आओ। अयान मम्मी के पास आ गया। मम्मा यहाँ पे सोफे पे आके बैठी तो अयान भी आ गया। तो यहाँ पे जैद ना बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, वॉमिट पे वॉमिट कर रहा है। अभी अरमान जी गए हैं, उनकी रिपोर्ट भी गोलू कह रही है ठीक नहीं आई, पता नहीं क्या आया क्या नहीं आया रिपोर्ट में, वो आएंगे तभी पता लगेगा। उनके आते मैं इसको लेके जाऊंगी हॉस्पिटल क्योंकि बहुत ज्यादा तंग हो रहा है, वॉमिट कर रहा है बार बार। ऐसे तो फटे हुए दूध की वॉमिट ही कर रहा है पर फिर भी वॉमिट कर रहा है बार बार ना, तो इसका मतलब खाना जो ऐसे ठीक से हजम नहीं हो रहा है। तो देख के जाती हूँ और डॉक्टर को दिखा के आती हूँ मेरे बच्चे को। ये देखो इसका ना पूरा ऐसे आंखें भरी सी हो रही हैं और मुंह से सांस ले रहा है, नाक से नहीं ले पा रहा क्योंकि कोल्ड हो रहा है ना बेटा, है ना सोना? तो मैं गई हुई थी चीकू के पापा के साथ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। जैसे ही मैं अल्ट्रासाउंड करा के घर आई हूँ ना, देखा कि जैद की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि रात को भी ना इसकी तबीयत खराब थी, तब मैंने इसको ना बुखार की दवाई दे दी थी। रात को भी 3 बजे की बात है, ये वॉमिट कर रहा था। मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं, बच्चा एक बार वॉमिट कर रहा है। फिर इसको मैंने दवाई, फिर इसको 11 बजे के करीब फिर दवाई दी बुखार की। तो अभी मैं जैसे घर आई ना, पायल कह रही गोलू उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा पायल तू उसको लेके फटाफट हॉस्पिटल पहुंच। तो पायल, चीकू के पापा और जैद तीनों गए हॉस्पिटल, देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलता है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इसको कोल्ड ज्यादा हो गया क्योंकि ना नाक से सांस नहीं आ रही, नाक से कंटिन्यू पानी आ रहा है। तो अभी चीकू के पापा का कॉल आया कि गोलू तो हॉस्पिटल आ जा, क्योंकि डॉक्टर ना कह रहे शायद से ना जैद को एडमिट कर रहे हैं। मुझे भी पक्का नहीं पता कुछ भी, बस इतना है कि मैं फटाफट इसका सारा सामान लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैंने इसका जितना भी सामान है, डायपर, कपड़े, क्रीम, इसकी सारी चीजें, ब्लैंकेट, टोपी, सॉक्स, सब कुछ रख लिया है, A to Z सामान रख लिया है बैग में, और बस अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। तो गाइस अभी इतनी ज्यादा परेशान हो रही हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। मतलब ये हो रहा है फटाफट हॉस्पिटल पहुंचूं, समझ नहीं आता मुझे जैद के साथ क्या हो जाता है। मैं इसको इतना ज्यादा बचा के रखती हूँ हर एक चीज से, सर्दी से, जुकाम से। इसको रात को फीवर हुआ, मैंने दवाई दे दी, पर पहले भी हुआ था फीवर। और मैं सोच रही इसको वैक्सीनेशन कराऊंगी, मैंने कहा वैक्सीनेशन से पहले फीवर हो गया इसको। पता नहीं क्या हो जाता है इसको, मुझे बिल्कुल ना दिमाग ना ऐसा हो है कि काम नहीं कर रहा। क्योंकि बच्चे को कुछ हो जाए ना, माँ बाप ना बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। फीवर, कोल्ड, तब तक थोड़ी बहुत जो चीजें होती है ना वो तो ठीक रहती है, बट इसके ऊपर कुछ होता है ना तो वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। तो गाइस मैं गई हुई थी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, क्योंकि गोलू पहुंच गई थी। तो हॉस्पिटल में मतलब एक कमरे में इतने लोग सही नहीं है क्योंकि बच्चा भी बीमार है। तो गोलू वहाँ पे रुक रही है और मैं घर पे आ गई हूँ। जब मैं आई थी तब तूबा और अयान जगे हुए थे, अभी वो दोनों सो गए हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ, मैंने अभी जस्ट दूध अभिया के हाथ से ना चाय भिजवाई है हॉस्पिटल में कि वो लोग चाय वाय पी लेंगे। और बस जैद का भी पूछती हूँ क्या बताया क्या नहीं बताया। अभी टेस्ट दिए हुए हैं, ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट क्या आई है मुझे नहीं पता, वो शायद शाम तक ही
आएगी। तो यहाँ पे जो है शाम के खाने की तैयारी हो रही है। शाम के खाने में बन रहा है सिंपल प्लेन दाल और आलू का चोखा, राइस, रोटी। तो वहाँ पे शांति ने आलू उबाले हैं, यहाँ पे कटिंग कर रही है टमाटर की। और यहाँ पे एक बारी के चक्कर के आलू और उबल रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे नहीं उबलते माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव में इजी हो जाता है उबालना। एक बारी के उबल गए, दूसरी बारी के उबल रहे हैं। दोपहर में ना अरमान जी का जो पेट अपसेट चल रहा है ना काफी दिन से, तो खिचड़ी बनाई थी यहाँ पे। मैंने भी और बच्चों ने भी खिचड़ी खाई है। खिचड़ी से ना पेट भी ठीक रहता है और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पे मेरा लड्डू गोपाल जो है ना कपड़े चेंज कर रहा है, क्योंकि इनके दिन में 2-3 बार कपड़े चेंज होते हैं। और जीन्स पहनी हुई थी आज इसने ना, तो इसके जीन्स निकाल के इसको सिंपल कपड़े पहनाए हैं। और मैं सोच रही हूँ जैद के लिए भी सिंपल कपड़े लेके गई है गोलू। हाँ जी, अच्छा ठीक। तो अभी ना अयान के फेस पे देसी घी लगाया, क्योंकि ना इनके ना स्किन मतलब फेस बिल्कुल लाल लाल हो रहे हैं, टमाटर जैसे गाल हो रहे हैं। और सर्दियों में गाल बहुत जल्दी फटते हैं बच्चों के, तो मैंने बोला बार बार ना घी लगाते रहो गाल पे, ताकि इनके बिल्कुल फटे ना, वरना यहाँ से ना ऐसे फट जाते हैं बच्चों के। चीकू के भी फटते, जैसे वो छोटा था ना, तो मैं घी लगाती थी। देसी घी सबसे बेस्ट होता है। अयानू, जैदू भैया कहाँ है आपके? जैदू भैया मिस कर रहे हैं आपको। जैदू भैया हॉस्पिटल में मिस कर रहे हैं। जैदू भैया से मिलने चले? तो क्या नहीं खाते गंदे बच्चे। पापा बस नजर लग जाएगी, गाड़ी को टक्कर लग गई। अयान, पापा 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 बोलो। अयान, पापा इधर मम्मा की तरफ देखो बेटा। अयान। तो जैद हॉस्पिटल में एडमिट है और डायपर वगैरह खत्म है, डायपर वाइप्स वगैरह। तो मैं सोच रही हूँ जाके फटाफट से ले आती हूँ, लेके सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी। और जैद की जो रिपोर्ट्स हैं वो शायद आ चुकी हैं। और वहाँ पे हुड्डा भैया का कॉल आया था, उन्होंने बोला था रिपोर्ट्स लेके आनी है, अपना आधार कार्ड दे। तो मैंने आधार कार्ड दिया, उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। तो सीधा वहाँ से फ्री होके ना मैं हॉस्पिटल से होके आ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने गोलू को कॉल किया था, पूछा था अब जैद रो तो नहीं रहा था। गोलू ये बोल रही है कि नहीं, बीच में बार रो रहा है और कैनोला लगा ना, तो डिस्टर्ब भी हो रहा है थोड़ा। और सांस ब्रीथिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुंह से ब्रीथ कर रहा है ना, इसलिए भी उसे नींद ढंग से आ नहीं रही है। तो थोड़ी देर पहले कॉल हुआ था, तो कह रही है अब जाके सोया। तो वो लोग भी रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह के उठे हुए ना। तो मैंने कहा तुम लोग रेस्ट करो, तब तक मैं खाना वाना मैंने रेडी करवा लिया। देखते खाना लेके जाना है, गोलू आएगी तो गोलू आ जाएगी, खा लेगी, और वहाँ से फिर मैं वहाँ पे रुक जाऊंगी। क्या हुआ, आप तो खेलने आए थे, क्यों आ गए वापस? जब युक्ता होती है ना घर पे, जब भी नूर आती है, वरना तो नूर आती ही नहीं है। छोटी है ना वो, अपनी बड़ी बहन के साथ आती है ना खेलने, इसलिए। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है बताओ? ना घर पे कल ड्रिंक करती रहती है, ऐसी बैठी रहती है। अच्छा है ना, ठंड में घर से बाहर निकलने का क्या फायदा, ठंड इतनी हो रही है। तो चीकू मुझे नीचे ही मिल गया था, तो मैंने सोचा नीचे खेलने से अच्छा हवा में मेरे साथ चल लेगा। और पहले हम सामान लेके आएंगे, फिर जाएंगे हॉस्पिटल। तू भी मिल लियो भाई से, ठीक है? क्या हो गया आपको, बताओ क्या हुआ? तो घर पे ना जब भी गेस्ट आ जाते हैं ना एक साथ बहुत सारे, तो ट्रे कम पड़ जाती है। और यहाँ पे ना बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है। 1395 की ट्रे मुझे सिर्फ 499 में मिल रही है, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है। मिस नहीं करती हूँ, ले लेती हूँ घर के लिए। अभी गेस्ट आए थे चीकू के पापा के बर्थडे वाले दिन, तो बहुत सारे गेस्ट एक साथ आ गए थे। वैसे तो मैं 24 गिलास लाई थी घर में ना, और वो 24 के 24 गिलास ना टूट गए थे। तो यहाँ पे ग्लास भी बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। 675 के ग्लास मिल रहे हैं, 338 के। तो ये 12 ये भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कांच के 2 स्टोरेज बॉक्स भी लिए हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो हमें सामान जो है पैक करके ले जाना पड़ता है। तो ये जो डब्बे है ना कांच वाले सही रहते हैं। और इसका प्राइस तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सिर्फ 199 के 2 कांच के इतने बड़े बड़े बाउल हैं, ये अच्छा लगा मुझे, ये भी ले लिया। ये 99 रुपीज का मिल रहा है, पर ना इसका ढक्कन बहुत लूज है, तो ये नहीं ले रही। वैसे बहुत सुंदर है, दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर बॉक्स है, पर ढक्कन ही खराब है, तो लेने का फायदा नहीं है। ये ले लेती हूँ रास्ते के लिए ना, कभी कभी हमें जाना पड़ता है, तो चाय वाय, या फिर जैसे अभी जैद हमारा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो चाय के लिए ना बार बार में केटल इधर उधर करना पड़ता है। तो इसमें केटल के साथ ना कप भी है और एक बड़ा सेट भी है। ये वाला देखती हूँ। मम्मा, हाँ जी, हाँ खेलेंगे, ले लो 2 बंदों वाली गेम। क्या गेम? नहीं, ये गेम खेलने नहीं आते भाई, ये वेस्ट होते हैं। ये सब पैसे ना 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 जो काम की चीज हो ना जी को, लिखाई पढ़ाई की, वो ले लियो, ये सब नहीं चलेगा। सुन, स्कूल के लिए ये वाला लंच ठीक है? नहीं, वही ठीक है जो है तेरा? हाँ। ठीक है, चल फिर आगे चल, ये रख लो भैया। नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैंने बाकी सारे सामान के साथ बच्चों के लिए ले लिया। डायपर मैंने लिए बहुत सारे, स्मॉल के 2 पैकेट लिए हैं और एम के 4 पैकेट लिए हैं, क्योंकि अभी भी तू बस स्मॉल पहनती है, आयान और जैद एम पहनते हैं। और ये सारे मैंने वाइप्स ले लिए जॉनसन्स बेबी के। चलो आ जाओ। तो काफ़ी टाइम बाद आज मुझे लग रहा है कि तीसरी या चौथी बार मैं सामान लेने आई हूँ, और काफ़ी टाइम बाद जो है मैं बटर ले रही हूँ। बटर बहुत कम यूज़ करने लग गए हम। तो ये साबुत वाली दाल शांति ने मुझे बोला था, दीदी ये 4-5 पैकेट ले आना, क्योंकि ये टेस्टी भी बनती है, सब लोग खाते हैं ना। तो ये मैं 5 पैकेट ले रही हूँ। बाकी मुझे एक बार पता करना पड़ेगा दालें कौन सी नहीं है, क्योंकि हम लास्ट टाइम ना सामान तो लेके गए थे, दालें कम लेके गए, क्योंकि दालें पहले की भी पड़ी थी, इसलिए मैं ज़्यादा दालें नहीं लूंगी। बस अब हो गया सामान। चले चीकू, क्या क्या ले रहे हो? मम्मा देख रहा हूँ मैं। क्या देख रहे हो? हर बात पे चिल्लाते हो, हर बात पे कहाँ चिल्ला रही हो बेटा? कुछ भी तो नहीं बोल रही मैं। क्या है ये? स्केच कलर। ठीक है, ले लो फिर, चलो बस एक बहुत है। नहीं ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ना ये नहीं लेना। लंबा
नहीं ये नहीं लेना, बस हो गया। तो ये बस थोड़ा सा सामान था वो मैंने कट्टे में डाल दिया, बाकी सामान ना क्योंकि कांच का है तो एज इट इज ही रखना पड़ेगा वरना टूट जाएगा। और ये कांच का है, ये इसमें नहीं डालना, ये वैसे लेके जाएंगे। ये डाल ले, ये क्योंकि वो है ना कैन है ना, इसमें चाय के लिए लिया है। आओ बेटे, मैं अपना काम स्वयं कर रही हूँ। भैया उतर के आएंगे फिर रखेंगे, टाइम वेस्ट होएगा, तो मैंने सोचा मैं खुद ही रख लेती हूँ। भैया बैठे हैं गाड़ी में, मैंने सारी ट्रॉली खाली भी कर दी, साइड में लगानी पड़ेगी, गिर रहा है बार बार। और भी सामान है अभी, वो भी लेना पड़ेगा। तो अब ना मैं चीकू को खाने पीने की कुछ फालतू चीजें नहीं दिलाती हूँ, उसे ना हमेशा ड्राइंग वगैरह, कलर वगैरह और कोई और कुछ उसे चीज होती है, एक्टिविटी का सामान दिलाती हूँ ना चीकू। हाँ जी। अच्छा, इसको ऐसे करके रख दो है ना, हाँ जी। खोता भी नहीं है ना, ये तो बढ़िया सही है, सही चीज आई है चीकू। और ये दिखा, ये दिखा, और ये देखो गाइस, इसको है ना ऐसे इसको डिटेल में पेंट करेगा ना ये, तो इसको जो है अच्छी इसकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। मैं और चीकू आए हैं जैद से मिलने। चीकू के पापा गोलू और जैद तीनों सो रहे थे, अभी उठ चुके हैं। मैंने कहा उठ गए हैं, तो सीधा वहीं से निकल के हम आ गए। फोन कर लिया था मैंने इनको पहले, मैंने कहा आप उठ गए हो, तो उन्होंने बोला हाँ उठ गया हूँ मैं। चीकू भी कह रहा है मम्मा जैद भाई से मिलना है, तो मैं इसे भी मिलाने के लिए ले आई हूँ। देख भाई गर्म है चीकू, कोई बात उठा दिया आपने भाई को? नहीं, कोई बात उठाना नहीं था चीकू, बड़ी मुश्किल से सोया हूँ। तो गाइज मैं और चीकू मिलके आ गए हैं जैद से, और पहले से थोड़ा सा बेटर है वो, और वो सो रहा था। चीकू ने उसे प्यार व्यार किया, और मैंने गोलू से पूछा आप कैसे है। गोलू ने कहा बड़ी मुश्किल से रो रो के सो रहा है, बीच बीच में उठ रहा है फिर रो रहा है, फिर सो रहा है, बीच बीच में उठ रहा है रो रहा है सो रहा है। क्या लाइट तोड़ने के चक्कर में हो गया? तोड़ने के चक्कर में नहीं। तो क्या कर रहे हो? मैं गेम खेल रहा था। आराम से बैठ के नहीं और रह सकते हो? तो यहाँ पे चाय और दूध लेके गई थी ना मैं उसका जैद का, तो वो जो दूध बच गया ना, मैंने कहा ये मत पिलाइयो, इसे मैं फ्रेश दूध गर्म करके भिजवाती हूँ। और साथ में उसके गंदे कपड़े हैं, क्योंकि उसने वॉमिट कर दिया था, दवाई दी थी ना तो उसने वॉमिट कर दिया, कपड़े गंदे हो गए, तो सारा सामान दे आई हूँ मैं जो भेजने जाना था। अभी उसका सामान जो भेजना है, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट भेजना है जैद का वहाँ पे, और दूसरा गोलू ने बोला है कि उसके लिए फ्रेश गर्म पानी करके बोतल का, साथ में सैरलैक और दूध भी भेज दियो, तो वो अभी मैं भैया के हाथ भिजवाती हूँ। तूबा की भी पूरी बॉडी में ना रैशेज जैसे हो रहे थे, तो उसको ना डॉक्टर ने दवाई दी, उसे 2 हफ्ते तक लगाने, देखो उससे फर्क पड़ता है कि नहीं। और दाने कैसे ना बिल्कुल चिन्ने चिन्ने से, जैसे घमोरियां होती थी ना मैं गर्मियों में, मेरे को तो बहुत ज्यादा होती थी गर्मियों में घमोरी, पता नहीं क्यों मेरे तो फेस पे, बैक पे, सब जगह, हाथ में, पैर में, सब जगह घमोरी। पैर में नहीं होती थी, हाथ में घमोरी इतनी ज्यादा। वैसे घमोरी जैसा ना तूबा को हो गया। डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला है कि गर्मी का रैश है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। और जब जैद को सुबह हम लेके गए थे ना हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने पहले अपने मुंह से ही बोल दिया था कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, और तो फिर हमने इसलिए एडमिट करा दिया। मैंने कहा रिस्क नहीं लेते हैं, एडमिट करा देते हैं। और रिपोर्ट है वो नमूनिया का सैंपल गया हुआ है, कोविड का गया हुआ है, अब देखो क्या आता है क्या नहीं आता, आएगा रिपोर्ट तो मैं आपको अपडेट देती हूँ। तो घर पे आते ही ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी मुझे, बाहर से आई हूँ मैं अभी। तो शांति ने पहले से जो है यहाँ पे चाय बना रखी है, और यहाँ पे बना रखा है ब्रेड रोल। तो ये ब्रेड रोल ना मैं सोच रही हूँ गोलू के लिए और इनके लिए भिजवा देती हूँ, चाय के साथ एक बार फोन कर देती हूँ अगर वो खाएंगे तो। और साथ साथ मुझे जैद का वो भेजना है बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी निकाल लेती हूँ। तो तूबा ने वही वाला जो है पॉन्चू पहना जो हम लोग लेके आए थे उस दिन, हम लोग जब ट्रैवल पे जा रहे थे, तो हमने सोचा था ये जो है तूबा के लिए हमें बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो इस पे बहुत सुंदर भी लग रहा है। तूबू है नहीं, कॉटन नहीं खाते, देखो मुंह देखो कैसे बना रही है, और ये अच्छा लग रहा है इस पे। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अयान को ना नजर वजर लग गई है, क्योंकि बच्चों को ना माँ बाप की नजर बहुत जल्दी लगती है। तो ये जब खेलते हैं कूदते हैं ना तो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, जो पापा पापा बोलते बहुत प्यारे लगते हैं। तो शायद नजर लग गई है, इसकी नजर उतारनी पड़ेगी। तूबू अयान क्या कर लो भाई के खिलौने के साथ, भाई के कलर के साथ क्या कर ले दोनों बाबू। तो यहाँ पे तूबा और अयान को मैंने अपनी रजाई में बिठा रखा है, क्योंकि ना चिड़चिड़ कर रहे थे घूम घूम के। तो यहाँ पे कलर पकड़ा रखे हैं चीकू के, खेल भी रहे हैं और रजाई में एक साथ भी बैठे। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, 1 मिनट का डिफरेंस है। पर जो तूबा है ना वो थोड़ी वीक थी ना पहले, तो इसलिए छोटी लगती है। अयान बड़ा लगता है। तूबो अयान लात मार रही है मुझे यहाँ से, मैंने ऐसे किया और ये मुझे लात मार रही है लड़की। तूबा बदतमीजी कर रहे हो, मम्मी को लात मार रहे हो। हाँ क्या हो गए तेरे? कितनी देर लगेगी भाई? आप सो जाओ, जब तक लगेगी उतनी देर नहीं, आपको सुला के सोऊंगी भाई, सुबह स्कूल जाना है। मम्मा कलरिंग में टाइम लगता है। तो यहाँ पे ना तूबा का पोज देख लो, ये हमेशा एक हाथ को ऐसे करके बैठती है, हमेशा इसकी आदत है। देखो फिर से दिखाया इसने करके कैसे बैठती है, फिर से दिखाया। अरे लुढ़क गई बेटी मेरी, लुढ़क गई। ये देखो ऐसे बैठती है। तो यहाँ पे मैंने ना हीटर निकाल दिया बच्चों के लिए, क्योंकि ठंड जो है बढ़ती जा रही है। इसलिए ये वाला जो हीटर है ना, ये ऑयल वाला हीटर है, इसमें जो है ना ऑक्सीजन पता नहीं कुछ होता है, वो अच्छा रहता है इससे। तो हमने ये वाला आज से ठीक 2 साल पहले लिया था, पर यूज बहुत कम किया था, क्योंकि इससे ना लाइट की फ्लक्चुएशन हो जाती है, लाइट चली जाती है। और अभी निकलवाया, तो इसकी वायरिंग जो है ना मैं अलग से करवाऊंगी। यानो शोई शोई नहीं करनी आपको, आंखों में नींद भरी पड़ी। ओह फोन छीन लिया, फोन छीन लिया तूबा ने। नींद आ रही है पर सोना नहीं है।
नहीं है इसको। तो यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के लिए सूजी की खीर बनाई है, सूजी की खीर खिलाऊंगी इनको और जैद भैया के लिए लेके जाऊंगी हॉस्पिटल में। और चीकू ने यहाँ पे जो है फाइनल ड्राइंग बनाई है। वाह चीकू बहुत प्यारी है, चीकू बहुत प्यारी है। चलो अब खाना खाओ, सुबह स्कूल जाना है, मैं आपको सुला देती हूँ ठीक है। यहाँ पे खीर आ चुकी है, इन दोनों को खीर खिला देती हूँ। और क्योंकि अभी सोने के उसमें है, खा पी के आराम से सो जाएंगे, फिर पेट भरा रहेगा ना तो लेट तक सोते रहेंगे। काफी दिन से ना पेट में बहुत दर्द हो रहा था और ना स्वेलिंग जैसी फील हो रही थी उनको। तो आज उन्होंने अपना पूरा टेस्ट करवाया और थैंक गॉड टेस्ट में बिल्कुल सही आया सब कुछ, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और पता नहीं उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा था। कल सारी रिपोर्ट लेके ना मैं जब जाऊंगी ना जैद को मिलने, या फिर मैं अभी रात को गई तो जैसे मिलने, तो मैं डॉक्टर को दिखा के आऊंगी कि सब कुछ परफेक्ट है। वैसे तो जो अल्ट्रासाउंड वाले उन्होंने बताया था कि कुछ दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार डॉक्टर को पूछ लेंगे कि आप वो भी एक बार देख लेंगे रिपोर्ट्स को ना। तो गाइस यहाँ रात होते होते अयान भी गर्म हो गया और मैंने इसको अभी थर्मामीटर से इसका फीवर चेक कर रही हूँ। बस देखती हूँ क्या दिखाता है। बस दुआ करती हूँ कि सब बच्चे बीमार ना पड़े। देखो एक बच्चा होता है बंदा संभाल लेता है, सारे बच्चे एक साथ हो जाएंगे हम परेशान हो जाएंगे। तो आप लोग भी दुआ करना कि इससे फीवर ना आए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल मैं आपको अपडेट करती हूँ कि इसे फीवर हुआ है कि नहीं। बाय बाय, गुड नाइट।